हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज 5th ऑफ सितंबर 2024। तो दिस इज द स्टॉक ऑफ सिंजन एंड ओवर देयर। आज इंट्राडे पे जब हमने स्कैन किए थे मॉर्निंग पे, इट वाज इन आवर लिस्ट और आई वाज लिटिल बिट ऑफ द लेट टू टेक एंट्री इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे एंट्री लिए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एंट्री दिखाऊं, वी आर राइट नाउ एट द प्रॉफिट ऑफ लेस देन अ परसेंट, बट इट्स ओके। ये कैश बेस्ड स्टॉक है तो हमारे रिस्क भी कम है, हमारे रिवॉर्ड भी कम है, बट आई थिंक इट्स अ सस्टेनेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो बेसिकली यहाँ से मैं एक बहुत अच्छा अपमूव के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? इन आवर स्टॉक मार्केट there is a strategy we called that a heavy bullish pullback. जब भी मार्केट एक बुलिश पुलबैक देते हैं, मतलब बुलिश मोमेंटम देते हैं, और वहां से अगर वो 23.6% के रिट्रेसमेंट पर पहुंचते हैं, वहां पर अगर वॉल्यूम मार्केट में बढ़ता है तो हमें उस पर्टिकुलर जगह पर अगर हम लोग एंट्री लें तो इट इज पॉसिबल दैट मार्केट जो है वो हमें रिवर्ट करे एंड इट कुड मिमिक द अर्लियर रेंज। यानी कि जो यहाँ पर रेंज बने हैं, दिस वन, ये जो रेंज बने हैं यहाँ पर, ये जो रेंज है मतलब 5.5% की जो रेंज है, तो ये जो रेंज है, इस रेंज को ये पॉसिबली मिमिक करेगा फ्रॉम हियर। अब वी आर एट द इंट्राडे, अभी हो रहा है सुबह के 11:30, तो वी हैव टाइम। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सर आप जब भी इस तरीके का पैटर्न मिलेगा आपको क्या यहाँ पर 5% का ही इंट्राडे प्रॉफिट मिलेगा। सो देयर इज अ चांस तो है, बट हमें उस प्रॉफिट को डिवाइड करने होते हैं बाय यूजिंग द फिबोनाची। वो कैसे? फ्रॉम द अर्लियर टॉप टू द रिट्रेस्ड बॉटम। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करूँ तो राइट नाउ वी आर एट द 0.618 प्लस, यानी कि 914 के ऊपर प्राइस जो है वो हॉवर कर रहे हैं, और 914 के ऊपर जब तक प्राइस रहेगा we have a chance that first market will go up to 1.272, further market will go up to 1.618, and in the third stage we could possibly go up to 2.618 in the same intraday। मतलब कि आज के दिन 901 का 941 तक पहुंचने की चांस है मार्केट के पास एज पर द रिसेंट ट्रेंड। दूसरा, यहाँ से जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा उसका जो पोटेंशियल ऑफ द टारगेट है वो है 3.618 और वेरी नियर बाई ऑफ द 949। अब ये चांसेस है। अब यहाँ पर जो पहुंचने के चांस है ये इंट्राडे पर भी हो सकते हैं और ये पोजिशनल गैप अप के साथ भी हो सकते हैं। नाउ आपको एक बात समझना होगा, प्राइस यहाँ तक जा सकता है। नाउ कभी भी हम लोग टाइम को फिक्स नहीं कर सकते उस तरीके से, बट एट द इंट्राडे वी कैन एक्सपेक्ट द फिबोनाची टारगेट टू बी अचीव। इंट्राडे पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो स्टडी किए हैं अभी तक के हिसाब से, तो 1.6 और 2.6 का हिट होना एक मैक्सिमम पोटेंशियल होते हैं। डेफिनेटली आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो किए हैं आपको भी पता होगा कि हम लोग का जब मार्केट ट्रेंड में होते हैं तो 4.236, 3.618 एंड ऑल्सो बियॉन्ड का रीच होने के चांसेस रहता है। बट ओवर दिस पर्टिकुलर फील्ड अगर हम लोग देखें तो सेफ प्रॉफिट बुकिंग जोन्स जो होते हैं वो 1.618 के और 2.618 के ही यूजुअल केसेस में रहते हैं। नाउ कैसे हमें पता चलेगा ये जो ट्रेंड है ये अपसाइड ही जा रहा है? तो रिसेंटली हमने जो बाई किए हैं, until and unless we can see the market did not cross below the 0.618 level or below this, if we until and unless we see the breakdown। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो मैंने फिबोनाची ड्रॉ किए हैं मार्केट ने ऑलरेडी 0.618 को एक बार वन सिंगल कैंडल रिटेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर सिंगल कैंडल रिटेस्ट यहाँ पर हो चुके हैं, तो एक बार रिटेस्ट हो गए, मार्केट फॉर्म द ट्विजर बॉटम, तो ट्विजर बॉटम बन गए, एक बार रिटेस्ट हो गए। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के पास अभी चांस है कि इट विल रिटेस्ट बैक फर्दर
but this time the retest could be possibly lower up to 916 around. तो ये 915 के आसपास retest हो सकते हैं, and once we see the retest at this particular level, हमें ये दिख सकते हैं कि मार्केट जो है वो 923 एंड 930 के लेवल तक पहुंच जाए. बट ये रिसेंट मोमेंटम के हिसाब से है. ओवरऑल जैसे कि ओवरऑल चार्ट है, ओवरऑल चार्ट के हिसाब से हमारा टारगेट जो है वो 948 है. रिसेंट चार्ट के हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो 941 के लेवल पे है. और ओवरऑल अगर हम लोग देखें स्मॉलर ट्रेडिंग के हिसाब से तो ये टारगेट्स हमारे लिए मौजूद है. बट we will focus on the only target of 948, which is the 4.73% of the current range. Now, इसी particular pattern को अगर मैं GAN fan के जरिए देखूं, by using the GAN fan breakout, we can right now see the market is strength enough. Market have the enough strength to hold the stock above the 8/1 level. तो 8/1 के ऊपर अगर stock hold कर रहे हैं, there is a higher chance that market have the potential to go up to 928, 941, which is based on the recent swing. Okay, मतलब nearby जो swing है, और यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किए हैं, लास्ट वाले जो स्विंग ड्रॉ किए हैं, इट इज लाइक ऑफ मतलब उतना स्ट्रॉन्ग स्विंग्स नहीं है, बट ओवरऑल दिस इज अ पर्टिकुलर प्लेस. मतलब अगर मैं यहाँ पर एंटर करना चाहूँ ज्यादा क्वांटिटी के साथ, तो यहाँ पर हम लोग एंटर कर सकते हैं. लाइक वी आर करेंटली breaking the levels and it was ये retest कर रहा है 8/1 को. Though it's not in the Nifty 50, तो हमें ये यहाँ पर समझना होगा. If you see, it's listed in the future but not in the Nifty 1. तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रिटेस्ट अगर कर रहा है मार्केट, तो एक GAN के जो फॉर्मूले हैं, यानी कि 8/1 को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो until and unless we see the breakout of the 4/1 happening, we can easily hold the trade. But again remember the risk management factor. अगर मार्केट यहाँ से एग्जिट स्ट्रैटेजी मेरा तभी बनेगा जब मार्केट यहाँ से 4/1 को ब्रेक डाउन करेगा. ओके, तो 4/1 को अगर ब्रेक डाउन करता है, तो इन दैट केस आई विल लाइक टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक एंड बुक प्रॉफिट व्हाटएवर इट इज. सो आई होप today's class in the live intraday learning is okay, and we will get back in the next one. Bye. हेलो ट्रेडर्स. तो सुबह के जहाँ पर हमने सिंजन के बारे में बात किए थे, इट इज़ द कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ दैट. तो कैसे मार्केट अनप्रेडिक्टेड तरीके से काम करते हैं, ये हम लोग आज समझेंगे. दूसरी तरफ प्लान करना, कोई भी ट्रेड के लिए प्लान करना क्यों ज़रूरी है, और कैसे फिबोनाची के लेवल्स हमारे लिए, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम कि फिबोनाची के जो लेवल है हमारे लिए वो बहुत ही खास साबित होते हैं. तो इफ यू रिमेंबर, डेफिनेटली फॉर यू इट्स अ कंटिन्यूएशन वीडियो, फॉर मी इट्स लाइक आई एम रिकॉर्डिंग आफ्टर अ फ्यू आवर्स. तो मैंने ये फिबोनाची लेवल ड्रॉ किए थे 923.6. अब ये जो फिबोनाची लेवल ड्रॉ किए थे 1.618, यू कैन सी दिस इज for many of you who are witnessing this kind of theory in the first time, you might see this is a very for you this might be some kind of magic level, but no, it's not any kind of magical level. It's a rule of nature. Rule of nature प्राइस में बहुत खास तरीके से ये इम्पैक्ट करते हैं. तो हमने देखा 923.67 के लेवल को मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल पर क्रॉस किए, उसी लेवल पर अपने टारगेट को बनाए, और अर्लियर में जो हमने 1.272 लेवल को देखे थे, उस पर्टिकुलर लेवल पर आकर मार्केट ने टॉप बनाया. नाउ यू कैन आस्क मी, सर यू टोल्ड दैट दिस इज अ पोटेंशियल दैट 928 अचीव होने के चांसेस है, देयर इज आल्सो पोटेंशियल ऑफ द 930 लेवल के अचीव होने के चांस है. नाउ अंडरस्टैंड पॉइंट, ये जो पोटेंशियल्स है, मतलब ये जो हमने बात किए थे आपके ट्रेड जो पोटेंशियल ऑफ दिस ट्रेड है, वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल ऑफ द रिटर्न्स हमने कहा था. ऑल्सो वी मेंशन्ड दैट ये टारगेट्स कब आएगा, वी हैव नो क्लू. दैट इज अ पोटेंशियल दैट 1.618 यूजुअली अचीव होते हैं इंट्राडे में, बट उसका भी पैटर्न है. उसका पैटर्न कैसे है, अगर मैं इंट्राडे पे देखता हूँ,
द टाइमिंग कर दा, तो अगर मार्केट विद द टाइम, मतलब अगर मार्केट 1.272 को ब्रेक किया था, वहां से अगर बुलिश पैटर्न बनाते तो वी कैन होल्ड द ट्रेड। बट यहाँ पर आकर क्या हुआ मार्केट में, कौन से पैटर्न मार्केट क्रिएट की? मार्केट क्रिएट अ माइटी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, this is the perfect head and shoulder pattern market formed. So when the market formed a head and shoulder, market reached to 1.272, market reached to 1.618 we calculate earlier। तो यहाँ पर हमारे जो पर्टिकल हमारे जो प्रैक्टिकल पैटर्न है यहाँ पर, दिस इज द प्रैक्टिकल पैटर्न इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज दिस इज द एंडिंग डायगोनल पैटर्न। So anyway, you will always learn this complete strategical pattern in the intraday express masterclass course if you are going to join। तो ये जो पैटर्न आज के दिन बने, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न। जब भी मार्केट में बनते हैं, आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को एंड करने की जरूरत है। नाउ रिमेंबर, वी आर नॉट एबल टू एग्जिट एट 923 एग्जैक्टली, वी एग्जिटेड एट द 921 पॉइंट समथिंग। तो वहां पर हमने अगर एग्जिट किए हैं, तो दिस इज वेयर वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे ट्रेड सेटअप है वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिए 100% सक्सेस दे रहा है विथ द रिस्क मैनेजमेंट। अब 100% सक्सेस का मतलब आप ये मत समझिएगा 100% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं होता, बट जो पीस ऑफ ट्रेड है, मतलब हम जब ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारे सिस्टम को सक्सेस होने के बाद जो पीस आते हैं, इट इज कॉल्ड द 100% सक्सेस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पर जो पैटर्न बने, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो 1.618 तक जा सकता था मार्केट, बट गया नहीं। 1.272 पर टॉप बनाए, एंड हियर मार्केट वाज एबल टू हिट द 1.272 लेवल, सॉरी 1.618 लेवल। फर्दर अगर मैं बात करूं, जो रिसेंट उस वक्त के हिसाब से जो रिसेंट पैटर्न बने थे मार्केट में, अकॉर्डिंग टू दैट रिसेंट पैटर्न, जो यहाँ पर रिसेंट पैटर्न बने हैं, तो रिसेंट पैटर्न के हिसाब से भी मार्केट 1.618 को यहाँ पर क्रॉस किया है। सो इफ यू रिमेंबर, मार्केट ऑलवेज गिव यू द एनफ हिंट टू exit from your trade to enter from your trade। this is how the chart pattern called। I hope आपने यहाँ पर समझना, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप समझ सकेंगे। इफ यू आर वेरी न्यू टूवर्ड्स द मार्केट, आपको अभी भी मार्केट की जो फ्रूटलिटी है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इन दैट टाइम आपको लगेगा कि ये सेटअप जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। आप ये समझेंगे कि ये जो सेटअप हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये हम लोग इंटेंशनली कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट नो, दिस इज नॉट हाउ द मार्केट इंटेंशनली कॉम्प्लिकेट। ये मार्केटिंग टर्म्स बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू गिमिक इन अ मार्केटिंग टर्म, कि मार्केट बहुत ईजी है, आपको कॉम्प्लिकेट करके सिखाया जाता है। बट नो, अगर आपने मार्केट की जो कोर बुक्स है, जैसे कि एलियट वेव हो गए, फिबोनाची हो गए, आप कोई भी बुक उठाकर पढ़ लो, आपको यही कंसेप्ट देखने को मिलेगा। आपको इसके अलावा मार्केट में चार्ट रीड करने के कोई तरीके नहीं है। यू कैन ऑलवेज यूज द ऑसिलेटर्स, यू कैन ऑलवेज द इंडिकेटर्स, यू कैन ऑलवेज यूज द एल्गोज एंड एवरीथिंग, बट एंड ऑफ द डे यू विल जस्ट गिव अप by paying brokerages, by paying taxes, everything. Eventually, whenever we are trading in that way, we will also lose brokerages, we will also give taxes, but we are not working for it। आप अगर कभी भी in the Zerodha recently done a very good job by introduce the streak, वहाँ पर अगर आप कोई भी ट्रेड को बैक टेस्ट करेंगे, there is a thing called the brokerage addition या फिर something called similar। तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज को वहां पर देख रहा था, एंड इट वाज द गिवन स्ट्रैटेजीज, मतलब उन्हीं के साइट्स पे अवेलेबल है। whenever I see the accuracy, the strategy is giving you profit, but whenever you click on that particular button, you will see the end of the day you are just giving up with the brokerages and not anything is not coming to your pocket। so आपको समझना होगा, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये थोड़े से सफरिंग पीरियड से आपको जाने की जरूरत है। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी पीरियड्स है मार्केट में, आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। बिफोर 10 years बैक आई वाज आल्सो फील लाइक द सेम, बट
इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा इफ यू आर सीरियस अबाउट द मार्केट। और एल्स देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन, लाइक आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो बाय रीडिंग द फंडामेंटल्स एंड एनीथिंग। तो उस वक्त के हिसाब से अगर आप देखें तो चार्ट रीड अगर आपको नहीं मतलब समझ में आ रहा है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द म्यूचुअल फंड डेफिनेटली, क्योंकि आप खुद से इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो इट विल सफर यू अ लॉट। अगेन आप अगर फंडामेंटल सीख कर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो दैट इज अ गुड, बट वहां पर भी आपको एंट्री एग्जिट खुद से समझने की जरूरत है। अदरवाइज द easy way to invest in the index fund, easy way to see the bluest of the blue chips. But remember, the bluest of the blue chips, we have examples like in the past, like Yes Bank and lots of other stocks. Like there was once upon a time there is a Arcom, the Reliance. So there are lots of things need to be learned. So end of the day, if you want to get success in the market, first thing you always need to understand the risk management. Then second thing, diversify your capital. Then third thing, the learn. And आपको डिसाइड करने होंगे आपको टेक्निकल सीखना है, आपको फंडामेंटल सीखना है, आपको बोथ सीखना है. Okay, so that's the thing. I just needed to share it with you from my end, and we'll get back in the next one.